रतनगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा नगर मंडल द्वारा बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। पोतार गेस्ट हाउस से नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम कार्यालय के माध्यम से एसपी चूरू के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत 3-4 माह में क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी है। पुलिस इन चोरियों से अनजान नहीं है। पहले तो पुलिस चोरी की घटनाओं का मामला दर्ज नहीं करती और मामला दर्ज हो जाने के बाद आरोपियों को नहीं पकड़ पाती है। फिर भी यदि किसी चोरी की घटना का खुलासा करने का ऊपर से दबाव आ जाता है तो चोर को पकड़ने की खानापूर्ति की जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन रात्रि में भारी गश्त के इंतजाम को बहाना बना रही है और होमगार्ड के जवान शहर के मुख्य पॉइंट पर जाकर बैठ जाते हैं। हालात इतने दयनीय हैं कि पुलिस थाना अपराधियों व माफियों के चंगुल में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, वरिष्ठ नेता बजरंग गुज्जर, दीनदयाल पारीक, मदनलाल सैनी, रामकिशन माटोलिया, मनोज हारिद, हनुमान बारवाल, वासुदेव चाकलान, मनोज प्रजापत, हेमंत पमार, दल्लू सिंह, संतोष महर्षि, गोपाल गहलोत, अयूब कुरेशी, प्रदीप पात्रे, शंकर कम्मा, रमेश पारिक, रामुतार रक्षक, मालीराम सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ हमने उपखंड अधिकारी महोदय के मार्फत पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है और आज हमने मांग की है कि रतनगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार चोरियां हो रही है और चोरियों भी ऐसा कि जिस पर कहीं भी कोई अंकुश नहीं है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुलिस की मिलीभगत हो और लगातार चोर जो है बेखौफ घूम रहे हैं। जनता में तो भय है और चोरों में कहीं खौफ नहीं है, चोर बेखौफ घूम रहे हैं। आज जो वातावरण है, गहलोत सरकार है, उस सरकार के माध्यम से यहाँ जो प्रशासन चल रहा है वो बिल्कुल भी प्रशासन को हम कहें कि ढीला रवैया जिस काम कहें वो हो रहा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को पुनः प्रारंभ करवाने व नरेगा संविदा कार्मिकों को स्थायी करने की मांग को लेकर नरेगा संविदा कर्मचारियों का चल रहा आंदोलन बुधवार को 28वें दिन भी जारी रहा। कलमबंद आंदोलन व सामूहिक अवकाश पर चल रही पंचायत समिति के नरेगा संविदा कार्मिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। संगठन के मनोज चारण ने बताया कि पिछले 28 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जिला एवं उसके बाद राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के विशिष्ट शासन सचिव ललित गुप्ता से वार्ता भी की गई, लेकिन वार्ता विफल होने के कारण आंदोलन को पुनः ब्लॉक पर शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पंचायत समिति परिसर में धरना दिया जा रहा है। संविदा कर्मी समायोजन एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर कलमबंद आंदोलन पर है। धरने पर जेटीए नंदन सिंह, दिलीप गुज्जर, मुकेश दर्जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरुषोत्तम भार्गव, ग्राम रोजगार सहायक गजेंद्र सिंह सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। नरेगा संविदा कार्मिक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार पहले जो धरना जिला स्तर पर किया गया था 30 मई को, उसी धरने को महापड़ाव के रूप में जयपुर में लगाया गया। जयपुर में विशिष्ट शासन सचिव ललित गुप्ता से बातचीत हुई, लेकिन अधिकारियों द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर फैसला होना है, तो वार्ता विफल रही। वार्ता विफल होने पर फिर रणनीति में बदलाव करते हुए हमारे संघ ने धरने को वापस ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति स्तर पर उस धरने को वापस प्रारंभ किया और आज 28वें 29वें दिन में ये धरना चल रहा है और जब तक नियमितीकरण का कोई आदेश नहीं निकलता है तब तक यह धरना जारी रहेगा। हम इस आंदोलन में लगे रहेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका परिसर में बुधवार को पट्टों का वितरण किया गया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व ईओ भगवान सिंह ने 70 आवेदकों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान चेयरमैन अर्चना सारस्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप क्षेत्र में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से शहरी क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं तथा जिन लोगों द्वारा पट्टों का आवेदन किया गया है, ऐसे वंचित आवेदकों को भी शीघ्र ही पट्टों का वितरण किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उक्त कार्य बिना किसी भेदभाव के पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तथा आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उक्त कार्य संपादित हो रहा है। इससे पूर्व पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका में आए लोगों के अभाव अभियोग भी सुने तथा समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ईओ भगवान सिंह, पार्षद मनीष कमल, मुख्तियार खान, श्रवण सैनी, नंदकिशोर भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि व कर्मचारी उपस्थित थे। वैसे तो काफ़ी पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। आज हमने पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया है। लगभग 60-70 पट्टे वितरण करने का हमारा है।
सारे पट्टे सीक्वेंस से वितरण किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि नियमों में नहीं आ रहे हो, बाकी सारे पट्टे बिल्कुल कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उस वजह से पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाने का है। पंडितपुर में होलीधोरा स्थित दो जांटी बालाजी मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय से संत प्रहलाद महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान गायत्री परिवार व राधा माधव सत्संग मंडल के सदस्य कीर्तन करते हुए साथ चल रहे थे। कथा की प्रथम दिन प्रवचन देते हुए महाराज ने रामायण व रामचरितमानस पर बोलते हुए कहा कि मनुष्य का जन्म बड़े ही पुण्य के बाद मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने व्यस्तम जीवन में से कुछ क्षण भगवान की भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनुष्य की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन मानवता की संख्या घट रही है, जो चिंता का विषय है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सौरमल माटोलिया, हरिशंकर मंगलहारा, परमेश्वर लाल सेन, शिव भगवान स्वामी, सुभाष मंगलहारा, बंशीधर स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रशासन गांव के संग शिविर के अंतर्गत बुधवार को तहसील की 4 ग्राम पंचायतों का फॉलोअप शिविर पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत जानवा, बछरारा, टीडियासर एवं बिरमसर का फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सैकड़ों लाभान्वित हुए। तहसीलदार अशोक गोरा ने बताया कि फॉलोअप शिविर में 25 पट्टे वितरित किए गए। इसके अलावा नामांतरण 121, राजस्व शुद्धि 62, खाता विभाजन 15, जाति मूल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 123, राजस्व प्रतिलिपि 326, रस्तों के विवादों का निपटारा 26, सीमा ज्ञान 62, रोडेज पास 3 तथा पालनहार योजना से 5 लोगों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर बीडीओ दिलीप कुमार, कांग्रेस नेता इंद्राज खिचर, सरपंच फोरम संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 12 विज्ञान व वाणिज्य संकाय के बुधवार को घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में शहर के चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने अव्वल प्रदर्शन किया है। संस्था प्रधान लोकेश चौमाल ने बताया कि स्कूल के छात्र योगेश सोनी ने वाणिज्य वर्ग में 96.20%, विशाल कृष्ण नोहाल ने 96%, अर्जुन कृष्ण नोहाल ने 94.80% अंक प्राप्त किए हैं, जो आगे चलकर सीए बनना चाहते हैं। वहीं विज्ञान वर्ग में पुरंजय मारोठिया ने 95.40%, नितिन शर्मा ने 92.80%, रजत प्रजापत ने 90.20% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल परिवार के सदस्यों ने विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उनका माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमरचंद दायमा, नंद किशोर तामराय, राजेश कुमार, संजय कुमार, दिनेश तिवारी, नागरमल प्रजापत, श्यामलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉमर्स का रिजल्ट आया है, हमें देख खूब प्रसन्नता हुई। इसमें हमारे गुरुजन, माता पिता और परिवार का बहुत योगदान है। हम आगे सीए की पढ़ाई करेंगे। आपड़ी योजना की भुखरेड़ी में स्थित टंकी से पानी की सप्लाई कर अपने गांव भीचरी आ रहे युवक की मंगलवार की रात कुसुमदेसर भीचरी सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चाचा रुक्मण सिंह की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तथा बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय धर्मवीर सिंह भीचरी अपनी योजना की टंकी से पानी सप्लाई का कार्य करता था। मंगलवार की शाम वह बाइक से भुखरेड़ी से अपने गांव भीचरी आ रहा था कि कुसुमदेसर भीचरी सड़क मार्ग पर उसकी बाइक के पिकअप से टक्कर मार दी, जिससे धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। जो इस अपनी योजना में रहता था सविता पर, जो ग्राम कुसुमदेसर से भीचरी जा रहा था, रास्ते में पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे घायल हो गया, मौके मृत्यु हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम करा गया। राजस्थान किसान सभा के बैनर के नीचे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में किसान डिस्कॉम कार्यालय के सामने पड़ाव स्थल पर उपस्थित हुए, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता सावरमल प्रजापत, कुंदनमल धीतरवाल, भादर भामू, हनुमाना राम, सावरमल पांड्या, मदनलाल घिटाला, दल्लू सिंह लून, जमन सिंह, बालाराम लाटा, सवाई सिंह, हनुमान बिड़ासरा, गणेशा राम भाकर, मोहन राम,
भाकर ने प्रदेश सरकार एवं डिस्कॉम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली के प्रति आक्रोश जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सरकार बनाना भी जानती है और सरकार को हटाना भी। बुधवार को किसानों के आंदोलन के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ तथा किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं हुई। सभा के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। राजस्थान किसान सभा के मदन लाल घिटाला ने बताया कि गुरुवार को किसानों का विरोध जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगा तथा उपखंड कार्यालय के समक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा डिस्कॉम के एमडी के पुतले जलाए जाएंगे। राम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा परिंदा अभियान बुधवार को भी जारी रहा। संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर के नेतृत्व में भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी की माकूल व्यवस्था के लिए कार्यकर्ताओं ने घुमानदा स्थित बालाजी मंदिर, शिव मंदिर, खुडेरा छोटा स्थित अमृतनाथ आश्रम, खुडेरा बड़ा के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रत्नासरा के शिव मंदिर, सैला के पशु चिकित्सालय सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर परिंदे लगाए तथा इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान ग्रामीणों को घरों की छत पर रखने के लिए भी परिंदों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संत गीतानाथ, महेश भारद्वाज, सुभाष त्रिवेदी, महेश सारस्वत, डालूराव, कुणाल व्यास सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।